भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में भाई पहाड़ एक जैसे कैसे हो सकते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स और मिडिल में अरावली विंध्य सतपुरा, सबके अपने अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग लक्षण हैं। तो हम इन्हें एकदम ल्यूसिड वे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सारे सेंट्रल यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ द सिविल पाथ पर। भारत की भौगोलिक विभिन्नता का सबसे ज़बरदस्त प्रमाण है उसके पहाड़ों का विस्तार, जो देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। यहाँ कई प्राकृतिक रूप से पहाड़ बनते और बिखरते गए हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। ये मैं पहला लेक्चर ले रही हूँ नोटबुक स्टाइल में। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। भारत की पर्वतमालाएं न सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुरक्षा कवच हैं, बल्कि ये हमारे जलवायु, संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित करती हैं। तो इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हम क्या देखते हैं? इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न में भारत को 6 पार्ट में बांटा गया है। ये एनसीईआरटी का डाटा है। पहला डिवीज़न है द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, मतलब उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग के जो पहाड़ हैं। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर में जो खुले मैदान हैं। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब नीचे का जो ट्राइंगुलर एरिया है तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। इंडियन डेजर्ट, भारत में जो रेगिस्तान है। फिर कोस्टल प्लेन्स, समुद्र के किनारे के इलाके। और द आइलैंड्स, भारत में है ना अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे ऐसे कई आइलैंड्स। तो ये है इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न। अब हम आगे पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। तो हम देखने जा रहे हैं इंडियन माउंटेन सिस्टम। इंडियन माउंटेन सिस्टम को भी कई भागों में बांटा गया है। वो क्या है देखते हैं। ये स्टाइल मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं सुधार ज़रूर करती जाऊँगी। तो इंडियन माउंटेन सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय के हो गए, उसके बाद मिडिल वाले जो पोर्शन में है मध्य भारत में, उसके बाद ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो हम शुरू करते हैं हिमालय के साथ। हिमालयास को कितने भागों में बांटा गया है? अब हम हिमालय की ओर चल दिए। देखती हूँ मैं अगर इसका मैप इंसर्ट कर पाऊँ तो। पहले हम देख लेते हैं कि हिमालयाज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके बाद हम आगे मैप में देखेंगे कि कहाँ पे कौन से पार्ट्स हैं। तो हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है? पहला है ट्रांस हिमालयाज़, दूसरा है हिमाद्री या फिर और ग्रेटर हिमालयाज़। तीसरा क्या है? तीसरा है मिडिल और लेसर हिमालयाज़। और लास्ट है हमारा पूर्वांचल, वो जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं मैप पर कि ये दिखता कैसा है। ये तो मेन मैप हो गया, बट हम देखेंगे पहले यहाँ भारत के मैप पे। हाँ देखो, जूम कर देती हूँ मैं। तो क्या दर्शा रहा है ये? यहाँ है हमारे ग्रेटर हिमालयाज़। इसको मैं हाइलाइटर में दिखाती हूँ। यहाँ है हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, कहाँ देखो पूरे फैले हुए एरिया है। उसके बाद है हमारा उसके नीचे मिडिल हिमालयाज़, और लास्ट में क्या है? शिवालिक रेंजेस। ये लास्ट वाले लेसर वाले को शिवालिक भी बोलते हैं। और इस तरफ का एरिया है जो हमारा पूर्वांचल वाला एरिया है, दिख रहा है ना, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिज़ो, पटकाई भूम, ये सब पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। तो बच गया कौन सा? ट्रांस हिमालय जो है ना, वो एक्चुअली बहुत बड़ा जो मेजर पार्ट है उसका वो पड़ता है तिब्बत में। ये टॉप मोस्ट रीजन है, ग्रेटर के भी उस तरफ वाला।
तो हमें, चलो अब हम इसको अलग अलग देखते हैं, ठीक है। यहाँ अगर इंडिया के मैप, गूगल मैप में देखा जाए कि इसको कैसा दर्शाया गया है, तो यहाँ देखो, ग्रेटर जाएंगे ऐसे, उसके नीचे आएगा मिडल वाला हिस्सा, फिर आएंगे लेसर शिवालिक, और इधर लास्ट वाला चला जाएगा, क्या है हमारा पूर्वांचल का हिस्सा, ठीक है। तो हमने देखा, और चलो हम इसके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रांस हिमालयाज़ को। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज़, इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। ये सबसे पहले जो है, थोड़ा सा स्ट्रोक छोटा करती हूँ, टॉप मोस्ट है। मैं कहूँगी कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठो तो नोट भी बनाते चले जाओगे। ये टॉप मोस्ट रीजन है, ठीक है। अबव देन ग्रेटर, और क्या है इसको, और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तिब्बतन हिमालयाज़, क्योंकि इसका मोस्टली हिस्सा तिब्बत में है। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, इसकी हाइट क्या है सी लेवल से, इट इज़ अबव 3000 मीटर फ्रॉम सी लेवल। इस स्टाइल में यूज़ टू होने में मुझे टाइम लगेगा। फिर देखो, ये ईस्ट की से वेस्ट की ओर जो मतलब फैला हुआ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर, कितने में, 1000 किलोमीटर के लेंथ में ये फैला हुआ है। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है, ईस्ट से वेस्ट इंड पे ना, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशंस मतलब किनारे पे इसकी चौड़ाई है, पूर्वी और पश्चिमी किनारे पे इसकी चौड़ाई कितनी है, 40 किलोमीटर्स। और बीच वाले जो एरिया है ना, सेंट्रल एक्सटेंशन जो है इसका, सेंट्रल में इसकी चौड़ाई है 225 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं। इसके इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले, सबसे जो हमारी ऊंची चोटी है ना इंडिया की, गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं ना इसको, जो अभी विवाद क्षेत्र में है, लेकिन यह है हमारा इंडिया का हिस्सा। दूसरा फिर क्या है इसमें, लद्दाख, काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसमें। तीसरा जांस्कार। ये सब फेमस फेमस जो माउंटेन रेंजेस हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो हैं ट्रांस हिमालयाज में। मतलब सबसे बड़ी कौन सी, काराकोरम भी यहीं पर है। अब हम दूसरे हिमालय, मतलब हिमालय का जो दूसरा लेयर है, द ग्रेटर हिमालय, उसकी ओर चल दिए। तो ग्रेटर हिमालय जो है, चलो देखते हैं इसको आराम से। ग्रेटर हिमालय, इसके बारे में देखते हैं। इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, क्या, इसको कहते हैं हायर हिमालयास या फिर हिमाद्री। बहुत ही फेमस, गंगा भी इसी रेंज से, यहीं से निकलती हैं। दूसरा क्या है, इसकी टोटल जो रेंज है कितनी है, 1400 माइल्स या फिर 2300 किलोमीटर्स। अगला हम देखेंगे इसकी ऊंचाई, एलिवेशन फ्रॉम सी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पाई जाती हैं, क्या है, 6100 मीटर्स। और फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मैंने बोला यहीं पाई जाती हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है। इसके अलावा कौन कौन सी ऊंचाई वाली चोटियां हैं, जैसे कि नंगा पर्वत, कंचनजंगा,
कंचनजंगा एट्सेट्रा। और इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं जहाँ से कई बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। तो कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। ग्लेशियर्स यहाँ पाए जाते हैं गंगोत्री, मैंने बोला ना गंगा यहीं से निकलती हैं, और सतोपंथ। ग्लेशियर्स और बड़े बड़े माउंटेन पासेस जो दर्रे बोलते हैं ना हिंदी में, वो यहीं मिलते हैं। कौन कौन से यहाँ पासेस कौन कौन से मिलते हैं? जोजीला, मैं पासेस पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब समझ में आएगा लोकेशन। जोजीला, बारालाचाला, सबके नाम के आगे ला लगा रहता है। शिपकीला, कोई कश्मीर में है तो कोई लद्दाख में है तो कोई उत्तराखंड में, कोई सिक्किम में है। नीतीला, लिपुलेख, बताओ तो कमेंट में लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है। और जलेपला, और भी हैं, मतलब मैं इतना अभी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो ये था द ग्रेटर हिमालयाज। अब हम चलेंगे लेसर यानी इनर हिमालयाज की ओर। तो मैंने ले लिया न्यू पेज और हम चल दिए लेसर हिमालय की ओर। इसको शिवालिक भी बोलते हैं ना। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर्स। जब मैं लिख लिख के पढ़ा रही हूँ ना तो स्पीड थोड़ा कम लग रहा होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? एलिवेशन 12,000 टू 15,000 फीट्स फ्रॉम सी लेवल। उसके बाद ये ना जिसका साउदर्न नीचे की ओर का जो ढलान है ना स्लोप, साउदर्न स्लोप जो है ये बहुत ही स्टीप है, गहरा है। और इसका जो नॉर्दर्न उधर तरफ का जो स्लोप है वो जेंटल है, मतलब ठीक ठाक है। यहाँ पे जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? देखो यहाँ पाया जाता है पीर पंजाल, धौलाधर, नाम आपने सुना होगा ना इन सबों का। फिर मसूरी, अपना लबासना जहाँ पर है, आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नागटिब्बा, सब हिल स्टेशंस हैं। महाभारत लेक, महाभारत लेक। और इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक, इसको आउटर हिमालयाज भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रेट प्लेन और लेसर हिमालयाज के बीच में स्थापित है। शिवालिक को कहते हैं। तो भाई क्या है ये, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? स्प्रेड बिटवीन पोटवार प्लेट्यू इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। पोटवार प्लेट्यू इन द वेस्ट से ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट तक ये फैला हुआ है अपना शिवालिक रेंजेस। इसमें जो बड़े बड़े रेंजेस फेमस जो हैं पहाड़ियाँ रेंजेस, उनका नाम क्या है? जैसे कि हैं इसमें फेमस जम्मू हिल्स, फिर ये उत्तराखंड के पास दुधवा रेंज, फिर डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी, ये सब इसके फेमस माउंटेन रेंजेस हैं। अब हम देखते हैं
ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल माउंटेन्स को, ईस्टर्न हिल्स, पेज का लेआउट बदला मैंने, या फिर पूर्वांचल, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ वाला माउंटेन्स है। मैप में दिखाया था ना मैंने, बैक में जाके आप फिर से देख सकते हो। तो भाई ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल क्या है, कहाँ पर हैं ये? तो ये हैं टुवार्ड्स द रीजन ऑफ द दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज बनाती है ना नदियाँ पहाड़ों के बीच में, टुवार्ड्स द रीजन ऑफ द दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज जो एरिया है ना हिमालय में, मैं आगे मैप में दिखाती हूँ, वहाँ पर जाकर हिमालय पर्वत एक बहुत ही एकदम ड्रामेटिक नीचे की तरफ टर्न लेता है दिहांग गॉर्ज से, रैपिड साउथवर्ड टर्न। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा बेंड है, मोड़। फिर वहाँ से ये क्या करता है, एक सीरीज़ बनाता है। मतलब अब नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा देखोगे इस तरफ वाला भारत का, तो यहाँ देखोगे सारे पहाड़ इस सीरीज़ में आएंगे, इस सीरीज़ में नीचे झुकते हुए आएंगे। तो क्या है कि जब वो बेंड लेता है तो कुछ छोटे छोटे हिल्स बनाते हैं, और ये एरिया चूंकि इंडिया के ईस्ट में है तो इसको हमने कह दिया पूर्वांचल। तो देखें भाई इसमें क्या क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ में लेकर, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर साउथ में मिज़ोरम तक फैला है ये। और ये किसी देश के साथ एक बाउंड्री भी बनाती है इंडिया की, ईस्टर्न हिल्स जो हमारी, किसके साथ? इट मेक्स इंडियाज बॉर्डर विथ, गेस करो किसके साथ? जो हमारा एकदम पूर्वी पड़ोसी है, म्यांमार। अब इसके प्रोमिनेंट रेंजेस को हम देखेंगे, इसके अंदर कौन से मेन माउंटेन रेंजेस हैं, क्या क्या हैं, फेमस हैं। पटकाई बूम, यही है जो बॉर्डर बनाता है म्यांमार के साथ। अगला क्या है फिर? नागा हिल्स, ये पटकाई बूम के साउथ में है, सब साउथ होते चले जाएंगे, नीचे की ओर टर्न ले रहा है ना। फिर है मणिपुर हिल्स, मणिपुर, ये साउथ ऑफ नागा हिल्स हैं। और एक है मिजो या लुशाई हिल्स, मिजोरम में है, जो आंध्र प्रदेश से मिजोरम तक फैला है हमारा पूर्वांचल रेंजेस। तो चलिए देखते हैं हम पूर्वांचल हिल्स को मैप में वो कैसा दिखता है। यहाँ का एरिया है, यहाँ देखो डाफला हिल्स है, यहाँ पटकाई बूम यहाँ से शुरू है, ये देखो ये बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म हो रही है म्यांमार के साथ। पटकाई बूम है यहाँ, नागा हिल्स है, मिज़ो हिल्स है, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ हैं। तो ये हैं हमारे पूर्वांचल वाले हिस्से। अब हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स की ओर। सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले क्या है? अरावली। अगर हम एक रफ मैप बना के देखें भारत का, मैप के लिए मुझे माफ़ करना, इस वाले मेथड में ना पहली बार मैप बना रही हूँ, मेनली हमें फोकस करना है भारत के सेंट्रल पार्ट में। ये 3 चलती हैं, अरावली, विंध्य और अपनी विंध्य के बाद सतपुड़ा। तो हम पढ़ेंगे अरावली के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा क्लीन कर लूँ मैं इसको
तो हम अरावली के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये, कहाँ से ओरिजिन होती है अरावली? फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से शुरू होकर जाती है ये गुजरात तक, मतलब कि नीचे की ओर की ये जर्नी करती है, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर ये जाती है। दक्षिण पश्चिम ऐसे चलते हुए इधर चली जाती है। और क्या है ये, भारत की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। उसके बाद कितनी लंबी है ये? 800 किलोमीटर लंबी है, और बीच बीच में इनमें पाए जाते हैं गैप्स। एवरेज हाइट क्या है इन पहाड़ों की? जब आप जयपुर से बाई प्लेन उड़ोगे तो अरावली दिखाई देती है नीचे। एवरेज हाइट है इसकी 400 to 600 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? गुरु शिखर। गुरु शिखर ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू है ना राजस्थान में, और इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर पीक की वो है 1722 मीटर। दिलवारा टेम्पल भी उधर ही स्थित है। अब हम चल दिए अगले रेंजेस की ओर, विंध्य एंड सतपुरा। पहले हम देखेंगे विंध्य। तो विंध्य में क्या देखना है हमें? ये एक टाइप की ब्लॉक माउंटेन है जो कि रिफ्ट वैली बनाते हुए चलती है। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है आप बोलोगे तो मैं अलग से लेक्चर बना दूंगी। रिफ्ट वैली, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है स्टाइलस मेरा। रिफ्ट वैली बनाती हुई ये चलती है। ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज में सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो विंध्य जो है शुरू होती है गुजरात से। गुजरात से चलते चलते ये मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र को भी टच करती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए ये पहुंचती है बिहार और झारखंड, जहाँ जाके ये समाप्त हो जाती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? उसको कहते हैं गुडविल पीक। गुडविल पीक या सद्भावना चोटी भी कहते हैं, अगर मैं हिंदी में सही से लिख पाऊँ तो। सद्भावना शिखर, गुडविल का मतलब ही सद्भावना होता है। हाँ, तो इसे कहते हैं सद्भावना शिखर। और इसकी हाइट कितनी है? 2467 फीट। विंध्य की लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। बिहार में जो विंध्य माउंटेन के जो रेंजेस हैं उनको कहते हैं कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स बिहार के सासाराम तक जाती है ये विंध्य माउंटेन रेंजेस। अब हम अगला देखते हैं सतपुरा। सतपुरा के घने जंगल, ये चैप्टर कितनों ने पढ़ा है स्कूल में? सतपुरा में क्या है? ये भी शुरू होती है गुजरात से और एमपी होते हुए ये चली जाती है छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड। नहीं, ये छत्तीसगढ़ में ही एंड होती है और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी जो एवरेज ऊंचाई है ना वो 300 से 650 मीटर तक होती है। टोटल लंबाई है इसकी, अभी तो डाटा नहीं है, मैं अलग से कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। और इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे कि महादेव हिल्स, मैकाल, जहाँ से है ना अमरकंटक जो नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। राजपीपला, चूँकि ये गुजरात से निकलती है, राजपीपला नाम है वहाँ पे इसका। और थोड़ा महाराष्ट्र को ये भी टच करती है। यहाँ से जो नदी निकलती है ना नर्मदा, वो फ्लो करती है
विंध्य और सतपुरा के बीच में, और इसके जस्ट नीचे पैरेलल में जाती है ताप्ती। ये दो नदियां हैं हमारी जो वेस्ट की तरफ जाके अरब सागर में गिरती हैं। ये दो नदियां, क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, वो हैं नर्मदा और ताप्ती। हाँ, सतपुरा रेंजेस 900 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, और इसको सतपुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 7 चोटियाँ, 7 पीक्स हैं। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो हमने देख लिए सतपुरा रेंजेस। अब हम चलेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की ओर। देखो मैप में दिख रहा है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भारत के पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस का हिस्सा हैं। ये दोनों को साइमल्टेनियसली हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखो, वेस्टर्न घाट को मेनली क्या कहते हैं, इधर इस तरफ की कोस्ट लाइन को कोरोमंडल कोस्ट, और इधर वाले को क्या कहते हैं? सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। इधर पहाड़ है ज़्यादा। तो चलिए हम देखते हैं अलग अलग से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को, साइमल्टेनियसली कंपेयर भी करते जाएंगे। एक साथ ही 2 हेडिंग्स बना देती हूँ तो सही रहेगा। ये रहा वेस्टर्न घाट्स और ये रहे ईस्टर्न घाट्स। सबसे पहले देखो शुरुआत वेस्टर्न घाट की कहाँ से होती है? फ्रॉम गुजरात से शुरू होकर ये तमिलनाडु तक जाती है, और ईस्टर्न घाट जो होती है वो ओडिशा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु होते हुए थोड़ा सा कर्नाटक को टच करती। एक जगह जाके ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में मिल जाती है। अगला पॉइंट, ये जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई गैप नहीं है। बट जो ये ईस्टर्न घाट है ये थोड़ा गैप गैप वाले माउंटेन्स हैं इसमें, मतलब माउंटेन है फिर गैप है, माउंटेन है फिर गैप है, ऐसा करके ऐसे करके माउंटेन रेंजेस हैं फिर गैप्स हैं। और यहाँ पे ये माउंटेन रेंजेस लगातार हैं विदाउट गैप। अब देखो, जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो वेस्टर्न घाट वाले माउंटेन गए नॉर्थ से साउथ, तो जो इनकी हाइट है वो इंक्रीज हुई है, और ईस्टर्न घाट में बिल्कुल अपोजिट है। नॉर्थ से साउथ में इनकी हाइट डिक्रीज हुई है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ उल्टी इनकी हाइट इंक्रीज हुई है। आगे क्या है? हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट की? वो है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं ना, अन्नामलाई, वहीं पे अनाईमुड़ी पीक। और इनकी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? आरमाकोंडा। आगे देखेंगे दोनों की हाइट कितनी है, बहुत अंतर है दोनों की हाइट में। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं, तब तो वहाँ पे कोंकण वाले क्षेत्र में इतना कठिन रेलवे लाइन बना है पहाड़ों को काट काट कर। हाँ भाई, तो हाइट कितनी है दोनों के हाईएस्ट पीक की? वेस्टर्न घाट वाले की हाइट है 2695 मीटर, और ईस्टर्न वाले की हाइट है, ये लेस हाइटेड है ना, 1680 मीटर है ना। लगभग लगभग अप्रॉक्स 1000 मीटर का दोनों के बीच में फासला हो गया। 1000 हाँ 1000 मीटर। आगे देखते हैं। जहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से जाके मिल जाती है उस एरिया को क्या कहते हैं? ये है नीलगिरी, जहाँ नीलकुरिंजी खिलती है, केरल में है नीलगिरी ऑफ केरला, यहीं पे मिल जाते हैं दोनों। अब हम आगे देखते हैं दोनों के अलग अलग नाम क्या क्या हैं। यहाँ पे हैं, इसको कार्डमम हिल्स मौजूद है यहाँ पे, अनाईमुड़ी है, सह्याद्री, अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में जाना जाता है।
और इधर इस तरफ ईस्टर्न को किन किन नामों से जाना जाता है? इनको नल्लामलाई, पलकोंडा, जवाड़ी और सवेरोय। और लोकल भी कई नाम रखे गए हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर की कोस्ट लाइन क्या कहलाती है? कोरोमंडल कोस्ट। ये पूछते हैं क्वेश्चन, सह्याद्री और कोरोमंडल में अंतर। और थोड़ा सा और डाटा है इसमें जो कि है, देखो सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट की? वो है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा नेशनल पार्क भी इधर एक मौजूद है जिसकी हाइट थोड़ी सी ही कम है, 2367 मीटर। ये स्टिल ईस्टर्न घाट वाले हाईएस्ट से ऊंची है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट में तो जाके ड्रेन आउट हो जाती है ना कोरोमंडल कोस्ट से बे ऑफ बंगाल में, लेकिन वेस्टर्न घाट में जो ओरिजिनेट होती हैं उनका नाम क्या क्या है? ये हैं गोदावरी, जो कि नासिक से निकलती है, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एट्सेट्रा। ये मेन है। नदियों पे मैं अलग से लेक्चर लाऊंगी। तो ये था कंपैरिजन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का। और टोटल हमने देख लिए सारे माउंटेन रेंजेस भारत के। तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं और इम्प्रूव करूँगी और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाऊंगी, तो उनको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए द सिविल पाथ पर थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।